Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos, you all are understanding the exercises and practicing it at home. Children, as I told you, practice is very important in maths. जो भी हम एक्सरसाइज यहाँ करते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, आपको लंबे समय तक उसको आप कर पाओगे। जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ोगे आपको लगेगा कि ये तो मुझे नहीं आ रहा है, इसीलिए पीछे की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। नई एक्सरसाइज हम करेंगे पर साथ ही आपको पीछे का भी प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एडिशन। यूनिट 2 है ये आपका एडिशन, और इसमें हम 2 डिजिट एडिशन भी करेंगे, 3 डिजिट एडिशन भी करेंगे, रीग्रुपिंग वाला करेंगे जिसमें बोरो करते हैं, सब करेंगे बट 1 by 1, ओके। तो आज हम जो करेंगे वो 2 डिजिट एडिशन करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स का। टुडेज टॉपिक इज 2 digit numbers, addition of 2 digit numbers without regrouping, चिल्ड्रन, रीग्रुपिंग जो होता है वो हम उस पर बाद में बात करेंगे, जिसमें कैरी करना होता है और वापस ग्रुपिंग करना होता है, वो वाले नहीं है, ये बिना रीग्रुपिंग वाला है। सिंपल 2 डिजिट एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ओके, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, सिंपल एडिशन हम करने वाले हैं। इसमें हम 2 चीजें करेंगे, एक एक्सटेंडेड फॉर्म में और दूसरा वर्टिकल फॉर्म में। वी विल डू एक्सटेंडेड फॉर्म एंड वर्टिकल फॉर्म, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपैंडेड फॉर्म। जो एक्सपैंडेड फॉर्म होता है उसके मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज नंबर इज एड 36 एंड 52, ठीक है, यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म, यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके। ये मैंने रैंडमली 2 नंबर ले लिए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म का एडिशन करेंगे, ठीक है। जस्ट लुक एट द नंबर्स। पहला नंबर हमारा क्या है, 36 है, सो वी विल राइट हियर 36, हम यहाँ पे 36 लिख देंगे, ठीक। अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, इस नंबर को पहले हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करना हमने एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स सीखा था अपने पिछले यूनिट में, जो यूनिट 1 हमने किया था उसमें हमने एक्सपैंडेड फॉर्म किया था, तो सेम वही एक्सपैंडेड फॉर्म हमें यहाँ करना है। इस नंबर में 6 का प्लेस क्या है, 1s है, और 3 का प्लेस क्या है, 10s है, तो दैट वी हैव टू राइट हियर, वही हम यहाँ लिखेंगे। इसमें 3 जो है वो 10s है, प्लस 6 क्या है, 1s है। 3 10s मतलब 30, 3 10s का मतलब क्या हुआ, 3 10s है, 3 10s है, तो 3 10s मतलब 30, और प्लस 6, 3 10s 30 प्लस 6 इज 36, 6 1s मतलब 6 ही होता है, तो ये हो गया 36। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 5 to 52, 5 to 52। अब इसमें इसको भी एक्सपैंड करेंगे। इसमें 5 क्या है, 10s है, और 2 क्या है, 1s है, तो वी विल राइट हियर 5 10s प्लस 2 1s। नाउ चिल्ड्रन, 5 10s मतलब 50, 5 बार 10, 5 10, ठीक है, 5 10, 1 2 3 4 5 बार 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, हमारे पास 5 10 है। 5 10 मतलब 50, 50 और 2, उसमें 2 प्लस देंगे तो 52, तो ये हो गया 52, हमने एक्सपैंड कर दिया। नाउ वी विल ऐड दिस,
add this and let's see. 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. 6 plus 2 is 8. 8 क्या है हमारा? वंस है. और टेंस कितना है? 5 plus 3. 5 plus 3 क्या होता है? 8. अगेन इट इज 8. तो ये 8 हमारा टेंस है. ठीक है. 8 टेंस प्लस 8 वंस. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 8 टेंस मतलब 80. 8 टेंस मतलब 80 और ये 8. तो आंसर हुआ हमारा 88. ओके, आंसर इज 88. तो हम यहाँ लिखेंगे कि 36 प्लस 52 इक्वल्स टू 88. यहाँ हमने फाइनली लिख दिया 36 प्लस 52 इज 88. इसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म एडिशन. एडिशन इन एक्सपांडेड फॉर्म. आई होप थोड़ा आपको ये समझ में आ गया है. विल डू वन मोर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. Next, let's take add 46 and 50 using expanded form. Using expanded form. अब पहला नंबर हमारा क्या है? 46. तो हम क्या लिखेंगे इसको? 4 क्या है? 10 है एंड 6 क्या है? 1 है ना. 4 10 6 1. 6 का प्लेस 1 है, 4 का प्लेस 10 है. 4 10 मतलब 40. 4 10 मतलब 40 एंड 6 1 मतलब 6. तो 46 ये हो गया हमारा. नेक्स्ट इज 50. 50. इसमें 5 क्या है? 10 है एंड 0 1 है. ओके, नाउ लेट्स ऐड दिस. 6 प्लस 0 6. तो 1 हमारा तो 6 ही रह गया. 5 प्लस 4 कितना होता है? 5 प्लस 4 इज 9. 9 टेंस. तो अब क्या आया हमारा? 9 टेंस है. 9 टेंस मतलब 90. 9 टेंस मतलब 90 और ये 6. तो आंसर है हमारा 96. तो नीचे हम यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर 46 प्लस 50 इक्वल्स टू 96. आई होप ये आपको समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया ना? चलिए अब आपका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रॉम द बुक. अब आपकी बुक में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, विल चेंज दिस नंबर. बाकी क्वेश्चन वही रहेगा. 23 एंड 52. ओके, एड 23 and 52 using expanded form. इसको भी अब हम क्या करेंगे? expanded form में करेंगे. Let's do this. करते हैं इसको. 23. तो इसमें 2 क्या है? 2 is tens, 3 is ones, है ना? 2 tens है और 3 ones है. यहां से करते हैं ones टेंस. 3 1s है और 2 टेंस है. 2 टेंस मतलब 20. 2 टेंस मतलब 20 और 3 23. नेक्स्ट हमारा है 52. इसमें क्या है? 2 is ones एंड 5 क्या है? टेंस. 5 टेंस मतलब 50 एंड 2 52.
स्टूडेंट ये आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा हम सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। नॉर्मली इंग्लिश हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हिंदी भी हम ऐसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो वी डू इट फ्रॉम दिस साइड, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट इधर से करते हैं। तो हम पहले इसलिए इसको करते हैं, ठीक है। 5 10s and 2 1s is 52. 5 10s मतलब 50 and 2 52. 2 10s मतलब 20 and 3 23. Got it? अब इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. Yes. 5 ones. Now 5 plus 2. 5 plus 2 is 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? Yes, 7. Very good. 7 10s. हो गया? 7 10s 5 ones. आप बताइए 7 10s मतलब कितना होता है? 7 बार 10. 7 10s. 7 10s मतलब 70. 7 10s मतलब 70 और 70 में ये 5 डालेंगे तो 75. So we got 75. तो हम यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे? Therefore 23 plus 52 equals to 75. Got it? 73 plus 52 is 75. Okay? Got it? Now let's do the next one. Next करते हैं। Let's do वर्टिकल एडिशन। अब हम सीखेंगे वर्टिकल एडिशन। वर्टिकल एडिशन हम सीखेंगे और क्या करते हैं। वर्टिकल एडिशन के कुछ सम्स हम कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर्स वाले ही करेंगे हम अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक ही लिखा है 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट नंबर्स के हम वर्टिकल एडिशन अभी करेंगे और आपको बहुत इजीली वो आएगा, क्योंकि हमने ये एक्सपैंडेड फॉर्म कर ही लिया है, तो वो आपको और ज्यादा इजी वे में आ जाएगा। सिंगल डिजिट का आपने क्लास 1 में सीखा है, क्लास 2 में भी, क्लास 1 में 2 डिजिट भी किया है, लेकिन बहुत कम किया है, तो आप बहुत फेमिलियर है इससे। ओनली यू नीड प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स डू। तो सबसे पहला जो हमारा काम है 1s और 10s लिखना। ये प्लेस समझना बहुत ही जरूरी है कि हमने ये जब 3 डिजिट नंबर्स वाला फर्स्ट यूनिट किया था, उसमें मैंने आपको प्लेस एंड प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन किया था, है ना। तो आप ये प्लेस का ध्यान रखेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। पहले 1s वाला आप करेंगे, फिर 10s वाला आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो 1s 10s हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने लिखा 2 9 29, दिस इज 2 10s मतलब 20 एंड दिस इज 9 1s मतलब 9 29। 2 10s इज 20 और ये 9 29 और इसके साथ हम प्लस करेंगे 3 0 30 मतलब 1s हमारा 0 है और 3 क्या है? 10s है। 3 10s मतलब 30 है। नाउ लेट्स ऐड दिस। इसको हमें अब सिंपली इसको हमें ऐड करना है, प्लस करना है। लेट्स डू। 9 में आप 0 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 में आप 0 डाल दो। 9 है आपके पास टॉफीज और उसके बाद आपको कुछ भी कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो आपके पास कितनी टॉफीज रहेंगी? 9 की 9 ही रहेंगी, है ना। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं। आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपके अंकल ने आपको 3 चॉकलेट्स और दे दिए,
तो 2 तो आपके पास पहले से ही है और 3 और दे दिए। तो देखिए, जब भी हमारे पास दो नंबर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दोनों में बिगर नंबर होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, माइंड में, ठीक है। और जो स्मॉलर होता है उसको फिंगर पे रख लो, ठीक। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, 3 है। 3 को हमने माइंड में रख लिया, 3 हमारा क्या है, माइंड में है। 2 को हमने कहाँ रखा, फिंगर पे रखा, ठीक है। अब 3 माइंड में था तो 3 के आगे से हम काउंटिंग करेंगे। 3 तक तो माइंड में है, अब उसके आगे से 3 के बाद 4, 5, कितना हो गया, 5। टोटल हमारा हो गया 5। तो आंसर हमारा आ गया 59। सिंपल है ना। और एक देख लेते हैं, आप हमेशा बिगर नंबर को माइंड में रख लो और स्मॉलर को आप फिंगर्स पे रखोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। कुछ बच्चे पूरा लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे आपका टाइम भी ज्यादा जाता है, फिर लाइन ड्रॉ करते हो, फिर लाइन को काउंट करते हो, फिर उसको इरेज करते हो, है। तो आपके लिए इजी है कि जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रख लो, छोटा नंबर को फिंगर पे रखो और माइंड में जितना है उसके आगे से काउंटिंग शुरू करो, ठीक है। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा 1s और फिर लिखा 10s, उसके बाद हमारा नंबर है 6 and 6। 6 10s 6 1s, 6 10s मतलब 60 और ये 6, 66। नेक्स्ट है हमारा 2 3 23। 2 क्या है, 10s है, 2 10s मतलब 20 और 3 23। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब आपको क्या करना है, बिगर नंबर को माइंड में लेना। 6 और 3 में से कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा ज्यादा है, 6। अब 6 को हमने माइंड में रख लिया, ठीक है। माइंड के यहाँ पर उसको बिठा लिया 6 को, और 3 है छोटा नंबर, उसको फिंगर पे ले लिया, ठीक है। 6 कहाँ पर है, माइंड में है। 6 के आगे से गिनो, 6 तो है ही है, 6 के आगे क्या आता है काउंटिंग में, 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9। 6 है यहाँ पर, 6 के आगे 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 9, ठीक है। यहाँ भी दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 6 है। 6 को माइंड में रख दो, उसको माइंड की चेयर पर बिठा दो। अब 6 तो यहाँ पर है, अब फिंगर पे कितना लेना है, 2 को ले लिया। 6 के आगे से काउंट करो, 6 तो है ही है यहाँ पर, 6 के बाद हम क्या गिनते हैं, 7 8, हो गया 89, ठीक है। इजी, विल डू मेनी मोर। अभी हम आगे और करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस होता जाएगा, पर ये फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैं आपको करा रही हूँ, फिर जब आप बुक में करेंगे तो आप उसको खुद से करेंगे, ठीक है। उसको आपको खुद करना है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 26, ये 1s है, ये 10s है। 26 लिखा हमने, दिस इज 2 10s मतलब 26 1s, 26। एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा 42, 4 2 42। ये 4 10s मतलब 40 और 2 42। अब करें, क्या करना है हमें, बिगर नंबर को माइंड में रखना है, तो इसको हमने माइंड में ले लिया। 6 हमारा माइंड में आ गया, 2 को आप फिंगर पे ले लो। अच्छा, आपको फिंगर पे भी अगर लेने में प्रॉब्लम है तो आप 2 लाइन्स खींच लो, ठीक है। अब सही है, और 6 तो है ही हमारा, 6 तो माइंड में है ही है। तो ये जो 6 है, अब ये है, अब इसके आगे से 6 के आगे, 6 तक तो है, 6 के आगे 7 8, तो कितना हुआ हमारा, 8, हो गया। नेक्स्ट 4 और 2 है, इसमें बिगर नंबर कौन सा है, 4 है। 4 बिगर है, उसको हम कहाँ रख रहे हैं, माइंड में। 2 स्मॉलर नंबर है, उसको हम या तो आप लाइन खींच लो या आप फिंगर पे ले लो, आपको जो इजी लगे। आपको उंगली पे लेना में इजी लगता है तो वो कर लो, या आपको लाइन खींचना है तो लाइन ड्रॉ कर लो। अब 4 हमारा माइंड में है, अब 4 के आगे से करेंगे। 4 तो है, 4 के बाद क्या आता है, 5 6, हो गया, ठीक है। गॉट इट। वी हैव डन 3 सम्स, वी विल डू सम मोर। अभी हम और करेंगे।
चलिए अभी हम आपके लिए और सम्स लिखते हैं। वंस, टेंस, 22 प्लस then ones, tens, 6, 8, 1, 0, 1, 1. Ones, tens, 1, 2, 2, 2, 6, 3. Ones, tens, 4, 3, 0, 1, 4, 5. I have taken 4 more sums. 4 more sums will do. ये वाले हम बाद में देखते हैं, पहले इस पर ही आते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है। 2 डिजिट नंबर्स है। दिस इज 22। इसको हम 20 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 टेंस है। 2 टेंस मतलब 20। तो ये क्या है? 60 बोल रहे हैं क्योंकि 6 क्या है? टेंस है। 6 टेंस मतलब 64। 22 एंड 64। विल स्टार्ट विद दिस साइड। यहाँ से हम शुरू करते हैं हमेशा। 4 और 2, इसमें से किसको हमें माइंड में लेना है? 4 को। यस, वेरी गुड। 4 को हमने बिठा लिया। अब 2 को हम क्या करेंगे? या तो फिंगर पे ले लेंगे या आप लाइन खींच लेना। मैंने यहाँ पे फिंगर पे ले लिया है। कितना हमारे माइंड में है? 4 है। 4 तो है ये। अब 4 के बाद से, 4 के आगे से, 4 के आगे 5, 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 और 6 है। इसमें फिगर नंबर कौन सा है? 6 है। 6 को माइंड में ले लो। ले लिया। 2 को फिंगर पे ले लो। 6 माइंड में है। 6 के आगे काउंटिंग करेंगे। 6 के आगे 7, 8। राइट हियर 8 हो गया। 86। गॉट इट? नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं। यहां पर आपको 2 डिजिट के 3 नंबर्स हैं। 68, 10 एंड 11। ये 6 टेंस है इसलिए 68। टेंस कितना है? 1 ही है। 1 से यहाँ कुछ नहीं है तो ये टेंस है, 10 ही है। यहाँ पे टेंस 1 है, एक ही 10 है और एक 1 है, तो 10 और 1 11 हो गया। तो 1, 1, 11 हो गया। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। जो सबसे बिगर नंबर है उसको आप माइंड में ले लो। ठीक है, इन सब में सबसे बिगर नंबर को आप माइंड में लो। 8 को आपने माइंड में ले लिया। ठीक है, 8 को आपने माइंड में ले लिया। अब फिंगर में किसको लेना है? 1 को ले लिया। ओके, 8 के बाद काउंट कीजिए 9 हो गया। इसमें बिगर नंबर कौन सा है? 6 माइंड में ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 1 है। ठीक है, तो आप एक बार में एक 1 लो, चाहे दोनों 1 ले लो। 6 है, 6 माइंड में है, उसमें पहले ये वाला 1 मिला दो। एक 1, 6 के बाद क्या आता है? 7। अब हमारे पास क्या हो गया? 7 हो गया। अब 7 माइंड में आ गया। ठीक है, 7 माइंड में है, दूसरा वाला 1 ले लो। 7 के आगे से काउंट करो 8, 89। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। 1 2 12, 2 2 22, 6 3 63, 12 22 और 63। अब इसमें हम क्या करेंगे? अगेन वी विल टेक द बिगर नंबर इन माइंड। जो तीनों में जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या करेंगे? माइंड में ले लेंगे। यहाँ पर 3 है बिगर नंबर, हमने 3 को माइंड में ले लिया। ठीक है, 3 हमारे कहाँ पर आ गया? माइंड में आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर हमारे सेम है। ठीक है, हमारे दोनों नंबर ही सेम है, तो आप किसी भी 2 को आप क्या करेंगे? आप अपने फिंगर पर ले सकते हैं। तो आपने ये 3 को माइंड में ले लिया। इन दोनों में से किसी एक 2 को आप फिंगर पे ले लो। पहले सपोज मैंने ये वाले 2 को ले लिया। ठीक है, इसको इस 2 को मैंने लिया हुआ है। 3 माइंड में है, 2 यहाँ पर है। 3 के आगे से गिनते हैं 4 5। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 को माइंड में ले लो। 5 हमारा कहाँ आ गया? माइंड में आ गया। कितना आया? 5। अब ये 2 को ले लो फिंगर पे। 5 माइंड में है, 5 के बाद से गिने 6
7। तो यह हमारा हो गया 7। ठीक है, या आप लाइन भी खींच सकते हो, आप फिंगर पे ले लो या लाइन पे। अब यहाँ पर क्या है, 6 सबसे बड़ा है, 6 को माइंड में ले लिया। ठीक है, 6 को हमने कहा लिया, माइंड में ले लिया। अब पहले हम इसको फिंगर पे लेते हैं। ओके, 6 के बाद ये 1 आया तो क्या हो गया 7। कितना हुआ 7। अब कहीं चाहो तो अगर लिखने का मन है तो आप छोटा सा कहीं लिख लो। ये आपका 7 कहाँ पर है, माइंड में है। ठीक है, अब क्या बचा 2, 2 को फिंगर पे ले लिया। ठीक है, माइंड में कितना है 7 है। 7 के बाद से गिनिए 8 9। आपने माइंड में क्या रखा है उसको याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हैं कहीं पर उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 3 4 3 43। यहाँ पे सिर्फ 1 और 4 5 45। नाउ लेट्स ऐड दिस ऑल्सो। 5 1 और 3 में बिगर नंबर क्या है, सबसे बिगेस्ट क्या है 5 है। 5 को हमने माइंड में ले लिया, 5 हमारा माइंड में आ गया। अब ऊपर वाला नंबर हमारा क्या है 3 है। ठीक है, 5 माइंड में है, 5 के आगे से गिनिए 6 7 8। कितना हुआ 8। 8 को साइड में लिख लो, ये आपके माइंड में है, 8 आपके माइंड में है। ये क्या है 1 फिंगर में ले लिया। अब 8 के बाद से गिनो, 8 के बाद 9 हो गया। अब यहाँ तो दोनों ही सेम है 4 और 4, तो इसमें से किसी भी 4 को आप माइंड में ले लो, कोई भी 4 आप एक माइंड में ले लो। और नेक्स्ट जो 4 है उसको फिंगर पे ले लिया। एक 4 माइंड में और एक 4 हाथ पे। माइंड में कितना है 4 है, 4 के आगे से गिनी 5 6 7 8 हो गया 89। आई होप ये इतना आपको समझ में आ रहा है ना। क्योंकि लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो लाइन को आप मिटाएंगे और तो लाइन को कट करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग और आपके मिस्टेक होने के भी चांस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जल्दी जल्दी में एक लाइन आपकी कम ड्रॉ हो जाए या कोई लाइन आपकी ज्यादा बड़ हो जाए। तो इसलिए इट्स बेस्ट कि आप एक नंबर जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में ले ले और छोटे नंबर को आप चाहे तो ड्रॉ कर ले और चाहे तो फिंगर पे ले लें। ठीक, एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 0। पहले 1 टेंस लिख ले, सॉरी 5 0 1 3 and 3। ये आपके बुक का ही मैंने क्वेश्चन दिया है, इट इज फ्रॉम योर बुक ओनली। क्या है ये, चलिए ये 1 से 0 नहीं है, ये O है 1s। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ऑफ कोर्स 3 ही बड़ा है। 3 को हम माइंड में ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या है 2। 3 के बाद से गिनिए 4 5। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बिगेस्ट 5। 5 यहाँ आ गया 5। अब उसके बाद ये है नंबर हमारा 1। 5 के बाद से गिनिए 6। कितना हुआ 6। अब क्या है 6 माइंड में है, कितना माइंड में है 6। ठीक है, 3 को फिंगर पे लिया, माइंड में कितना है 6 है। 6 के आगे से गिनिए 7 8 9 95। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है ना। अगर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म का एडिशन 2 डिजिट का ऑफ कोर्स या वर्टिकल एडिशन 2 डिजिट्स का अगर दिया जाए तो आप आराम से कर पाएंगे, है ना। इट विल बी इजियर फॉर यू नाउ। आपको मैंने बताया एक नंबर को माइंड में ले लेते हैं और एक नंबर को आप माइंड में ले लो और एक नंबर मतलब जो बिगर नंबर है उसको आप माइंड में ले लो और स्मॉलर नंबर को फिंगर पे ले लो या लाइन ड्रॉ कर लो, जो आपको इजी हो। एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू दैट। तो हमने जो है आज क्या सीखा, 2 डिजिट एडिशन में हमने क्या सीखा, एक्सपैंडेड फॉर्म एंड वर्टिकल एडिशन। ये 2 हमने आज सीखा।
और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए, है ना। इसको सीखा और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट एडिशन, एक्सपैंडेड फॉर्म में भी और वर्टिकल में भी। एक्सपैंडेड फॉर्म में भी सीखेंगे और वर्टिकल में भी सीखेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हमने क्योंकि 2 डिजिट सीख लिया है एक दिन में एक टाइप का, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है आज, इसकी अब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आई एम देयर फॉर यू, बट डू प्रैक्टिस इट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओके, थैंक यू।